देखेंगे जो 2025 फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम सभी चैप्टर से कंबाइन करके ऑब्जेक्टिव लिए हैं जिसका उत्तर 100% सही है। यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। देखिए 2025 में जो एग्जाम होगा आपका हिस्ट्री का, उसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से 1 घंटा में आपको OMR आंसर शीट को क्लियर करने होते हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और उसमें से 50 का ही आपको उत्तर देना होगा। ठीक है। और यहाँ जो 7 नंबर खंड है तो खंड में दिया हुआ है कि खंड ब दिया हुआ है और खंड ब में आपको 30 लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और एक प्रश्न 2 अंक के लिए होगा। तो कुल मिला के आपका 15 का 30 अंक मिल जाएगा। ठीक है। और दीर्घोत्तरीय में 8 प्रश्न होंगे, जिनमें से 4 का उत्तर देना है और एक के लिए कितना होगा 5 अंक। तो 4 5 कितना 20, 30 20 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें अब हम लोग देखेंगे में है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने कहा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है कि बीवी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1869। यानी 1869 में स्वेज नहर को व्यापार के लिए क्या कर दी गई, खोल दी गई। द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को, क्योंकि 7 द्वीपों का जो नगर है वो क्या है, मुंबई है। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। यानी 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना जो हुई वो अखिल भारतीय स्तर पर हुई। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने। गांधी जी ने ही कहा था कि करो या फिर मरो। तो ये नारा किनके द्वारा दिया गया, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दांडी यात्रा करने जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने। गांधी जी के द्वारा ही दांडी यात्रा का नेतृत्व किया गया था और दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों द्वारा जो नमक पर कर बढ़ाया गया था, उस कानून को समाप्त करना था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलकर गुजरात में जो साबरमती आश्रम है वहाँ से चलकर और दांडी तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया और अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था उसका उल्लंघन करके सरकार को यह बता दिया कि नमक पर जो कर बढ़ाना उनका फैसला था ये अनुचित था। तो ये दांडी यात्रा का उद्देश्य था और इसका नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने किया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो देखिए चंपारण आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चंपारण आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत सन 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। ठीक है। और गांधी जी का यह पहला आंदोलन भी था। कौन आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1917 ईस्वी में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनिया। क्या था, मोनिया। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, मोनिया था। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था उसकी शुरुआत कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में। 1920 से 1922 तक चला था, 2 साल ये आंदोलन चला था। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जजिया किससे लिया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्मियों से। जजिया किससे लिया जाता था, जिम्मियों से लिया जाता था। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। यानी यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली बसा हुआ है। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में है कि कबीर शिष्य थे। कबीर शिष्य थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद के। यानी कबीर जो शिष्य थे, किनके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य कबीर थे। ठीक है।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, भारत के रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1853 में। भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में। ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजराती। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो किस भाषा में? गुजराती भाषा में है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में, यानी बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। ठीक है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? गणतंत्र का मतलब यानी संविधान को कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो हर साल जनवरी में 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। तो आपको याद रखना है 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, इसीलिए उसे गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुरकोतड़ा से। कहाँ से? सुरकोतड़ा से। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मनुस्मृति ग्रंथ। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गजनी में। कहाँ? गजनी में। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गजनी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन इसमें 2 बार आ गया है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या बताए हैं हम अभी? गजनी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई एवं मद्रास में। 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई एवं मद्रास में। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थापित हुआ? कोलकाता में हुआ। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए 1767 ईस्वी में। इस 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 389। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नानक का। ठीक है। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। ये भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर ही था। फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1869। देखिए यहाँ छूट गया, 1800 क्या होगा? 69 ईस्वी। 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।